अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। किसान दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि आप कीमियाई खादों को इस्तेमाल किए बगैर अच्छी पैदावार हासिल कर सकें? अगर ऐसा है तो आज की वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को एक ऐसी बायो फर्टिलाइज़र बनाने का तरीका सिखाने जा रहा हूं जिसकी मदद से ना सिर्फ आप कीमियाई खादों से छुटकारा हासिल कर सकेंगे, बल्कि अच्छी पैदावार हासिल करने के साथ साथ अपनी ज़मीन की सेहत को भी मेंटेन रख सकेंगे, बहाल रख सकेंगे। ये फर्टिलाइज़र अपनी मिसाल आप है, चूँकि इससे ज़मीन की ज़रख़ेज़ी बढ़ती है, फसलों की पैदावार बढ़ती है और बनाने में भी बहुत ही आसान है। इसमें इस्तेमाल होने वाले अज्जा भी पहले से आपके घर में मौजूद है। अगर ये सब आप सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ रहिएगा। मैं हूं डॉक्टर जमील शफ़ी और आप देख रहे हैं प्लांट क्लिनिक्स का यूट्यूब चैनल। किसान दोस्तों, जैसे जैसे हम कीमियाई खादों पे मुंतकिल होते जा रहे हैं, एक तो उनकी कीमतें बढ़ती जा रही हैं और दूसरा हमारी ज़मीन उन कीमियाई खादों की आदी होती जा रही है। आदी कैसे होती जा रही है कि अब हम कीमियाई खादों के इस्तेमाल के बगैर अच्छी पैदावार नहीं ले सकते। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कीमियाई खादों के इस्तेमाल से हमारी ज़मीन की सेहत मुतासर होती है और उसकी फर्टिलिटी या उसकी ज़रख़ेज़ी जो है वो कम हो जाती है। इसका आप तजर्बा करना चाहें तो एक सीज़न आप एक खेत में फर्टिलाइज़र यानी कीमियाई खादों का इस्तेमाल ना करके देख लें, आपकी पैदावार 90% तक कम हो जाएगी। इसकी वजह यही है कि आपकी ज़मीन अब ज़रख़ेज़ नहीं रही और वो सिर्फ़ कीमियाई खादों की वजह से पैदावार दे रही है। लेकिन हमें इनसे छुटकारा हासिल करना होगा और खादों के बगैर जो है अपनी ज़मीन की सेहत को बहाल रखते हुए अच्छी पैदावार हासिल करनी होगी। किसान दोस्तों, इन कीमियाई खादों से छुटकारा हासिल करने का एक ही तरीका है कि हमें मुंतकिल होना होगा बायो फर्टिलाइज़र्स पे। बायो फर्टिलाइज़र्स ऐसी खादें होती हैं जो कि ज़मीन की ज़रख़ेज़ी को बहाल रखते हुए हमें अच्छी पैदावार भी देती हैं। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी ही बायो फर्टिलाइज़र बनाने का तरीका सिखाने जा रहा हूं जिसकी मदद से पैदावार भी ले सकेंगे और इन कीमियाई खादों से आहिस्ता आहिस्ता छुटकारा हासिल करके अपनी ज़मीन की सेहत को भी बहाल कर सकेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस फर्टिलाइज़र को बनाने का तरीका सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप एक कॉपी पेंसिल ले लें और हर एक स्टेप को आपने अच्छी तरह से नोट करना है, चूँकि एक स्टेप गलत करने की वजह से अगले स्टेप्स की अफादियत भी ख़त्म हो जाएगी और फर्टिलाइज़र जो तैयार होगी वो भी सही तैयार नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहले एक कॉपी पेंसिल ले लें और हर स्टेप को नोट करते जाएं। किसान दोस्तों, इस फर्टिलाइज़र को तैयार करने के 2 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में हम सीखेंगे इसका मदर कल्चर तैयार करना। वो मदर कल्चर आप अपनी फ्रिज में महफूज करके रख सकते हैं और जब आपको ज़रूरत हो उस मदर कल्चर को निकाल के दूसरे स्टेप में खाद तैयार करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो हम मदर कल्चर तैयार करना सीखते हैं और उसके बाद हम इसमें वो खाद तैयार करना सीखेंगे जो कि हमने फसल में इस्तेमाल करनी है। तो मदर कल्चर जो तैयार करने के लिए सबसे पहली चीज़ आपको चाहिए होगी वो है चावल। चावल, वही चावल जो आप खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं ये खाद का मदर कल्चर थोड़ी मिकदार में तैयार करने का तरीका सिखाऊंगा, लेकिन साथ में मैं फार्मूला भी बताता जाऊंगा। आप उसी फार्मूले की मदद से अगर ज़्यादा मिकदार में तैयार करना चाहें तो कर सकते हैं। तो मदर कल्चर तैयार करने के लिए आपको जो चावल चाहिए होंगे वो चाहिए होंगे एक हिस्सा आप चावल लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस तरह का एक जार ले लेंगे। आपने जो इसमें बर्तन इस्तेमाल करने हैं वो या तो शीशे के होने चाहिए या चीनी के होने चाहिए, या अगर ये दोनों ना मिले तो आप प्लास्टिक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस कल्चर में कोई भी धात इस्तेमाल नहीं करनी। तो आपने सबसे पहले एक शीशे का इस तरह का जार ले लेना है। आप बड़ा बर्तन भी शीशे का ले सकते हैं। उसमें 1 कप आप डालेंगे इसमें राइस का, यानी कि चावलों का। एक हिस्सा चावल डालने के बाद इसमें 2 हिस्से आप डालेंगे पानी, यानी कि 1 हिस्सा चावल और 2 हिस्से पानी डालेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 1 कप इसमें जो है वो ले लेता हूँ चावल और इसमें 2 कप पानी डालने के बाद मैंने इसको ढक्कन को बंद कर देना और इसको शेक करना है। तकरीबन
5 से 10 मिनट के लिए अगर मैं इसको शेक कर लेता हूँ तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप मुसलसल शेक नहीं कर सकते तो आप इसमें पानी डालने के बाद, चावल डालने के बाद इसको आधे घंटे के लिए रख दें। आधे घंटे के बाद आप इसको उठाएं और 4 से 5 दफ़ा ऐसे शेक करें। शेक करने के बाद आपने इसके अंदर जो पानी मौजूद है उसको किसी मलमल के कपड़े की मदद से या छलनी की मदद से अलहदा बर्तन में निकाल लेना है। जो चावल बच जाएंगे वो आप खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको पकाकर खा सकते हैं, लेकिन जो पानी आपके पास होगा ये असल में खाद तैयार करने के लिए इस्तेमाल होगा। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो चावल हैं वो हम खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और जो पानी हम ज़ाया करते हैं उसकी मदद से हम खाद तैयार कर रहे हैं। चावलों को अलहदा करने के बाद ये जो पानी आपके पास चावलों का आ जाएगा, इसको वापस आपने एक इसी तरह के साफ़ जार में डाल देना है। इस जार में पानी को डालने के बाद इसके ऊपर आपने एक मलमल का मोटा कपड़ा लगा के इसके इर्द गिर्द एक धागे से बांध देना है ताकि इसमें से हवा भी निकलती रहे और ये ऊपर से ढंपा हुआ भी रहे। अब इस चावलों के पानी को आपने 7 दिन के लिए एक ऐसी जगह पे रखना है जो कि सायादार हो और उसमें वहाँ पे अंधेरा भी हो, डायरेक्ट रोशनी इसके ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। 7 दिन के बाद आप देखेंगे कि इसके ऊपर जो है पानी की ऊपर एक जो मैल की तह आ जाएगी। आपने क्या करना है कि उस मैल की तह को उतारना है। उसको अलहदा करने के लिए आप इस पानी को वापस छलनी या मलमल के कपड़े की मदद से छान सकते हैं, जिससे ऊपर वाली मैल अलहदा हो जाएगी और पानी आपको साफ़ हासिल हो जाएगा। अब वो मैल को आपने फेंक देना है और पानी को आपने रख लेना है। नेक्स्ट जो स्टेप है वो बड़ा क्रिटिकल है, आपने उसको बड़ी अच्छी तरह से नोट करना है। तो दोस्तों अगले स्टेप में आपने करना क्या है कि आपने एक बड़ा बर्तन ले लेना है। इस स्टेप पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं पेंट में इस्तेमाल होने वाली खाली बाल्टी, लेकिन याद रखिए कोई भी धात की बनी हुई बर्तन इस्तेमाल नहीं करने। इस स्टेप में आपने क्या करना है कि ये जो 7 दिन पुराना साफ़ किया हुआ चावलों का पानी है, इसका एक हिस्सा लेना है और इसमें 10 हिस्से दूध डालना है। यानी कि आप उस बाल्टी में 10 हिस्से दूध डाल लेंगे, यानी कि 10 कप दूध डाल लेंगे और 1 कप जो है वो आप इस चावलों के 7 दिन पुराने पानी का डाल देंगे। अब ये दोनों चीज़ें जब अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, अब इस बाल्टी के ऊपर वापस आप मलमल का एक मोटा कपड़ा बांध दें और इस बाल्टी को 7 दिन के लिए वापस एक ऐसी जगह पे रख दें जो कि अंधेरी हो, यानी कि डायरेक्ट रोशनी भी ना पड़ती हो और सायादार भी हो। 7 दिन बाद आप देखेंगे कि जो दूध, फटा हुआ दूध है, उसकी एक मोटी तह इसके ऊपर जमा हो जाएगी और नीचे जो है वो पानी अलहदा हो जाएगा। आपने उस मोटी तह को उतार के फेंक देना है और जो नीचे पानी बचा हुआ होगा उसको आपने मलमल के कपड़े की मदद से छान कर साफ़ कर लेना है। ये जो बचा हुआ पानी होगा जो दूध और चावलों के पानी से हासिल होगा, ये दरअसल बैक्टीरिया हैं। ऐसे बैक्टीरिया जो कि आपकी खाद तैयार करने के लिए अगले स्टेप में इस्तेमाल होंगे। इस स्टेप पे आपका मदर कल्चर तैयार हो जाता है। आपने क्या करना है कि इस मदर कल्चर को शीशे की बोतलों में बंद करके एयर टाइट कर देना है, हवा बंद कर देना है और इस मदर कल्चर को आप अपनी फ्रिज के 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाले खाने में रख सकते हैं, यानी कि वो खाना जिसमें आप सब्जियां रखते हैं। इस मदर कल्चर को आप तकरीबन 6 महीने के लिए फ्रिज में महफूज रख सकते हैं और जब आपने इस्तेमाल करना हो तो इसको निकाल के अगले स्टेप पे एक्टिवेट करके खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगला स्टेप क्या है उसको भी आपने बड़े गौर से सुनना है, क्योंकि उस स्टेप पे गलती करने से ये मदर कल्चर मर सकता है और आपकी जो खाद है उसकी अफादियत ख़त्म हो सकती है। तो अगले स्टेप पे आते हैं और उसको नोट करते हैं। जी तो किसान दोस्तों, जब भी आपने खाद इस्तेमाल करनी हो तो उससे 15 दिन पहले आपने ये खाद तैयार करने का प्रोसेस स्टार्ट करना है। प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए आपने एक हिस्सा ये जो बैक्टीरिया का मदर कल्चर आपने पहले से तैयार करके रखा हुआ है फ्रिज में, वो ले लेना है। एक हिस्सा आपने गुड़ ले लेना है। गुड़ आप जो पुराना गुड़ हो, जो सबसे सस्ता हो, वो वाला इस्तेमाल करेंगे। तो वो गुड़ ले लेना है एक हिस्सा और इसमें 20 हिस्से पानी चाहिए होगा। यानी कि अगर आप 1 लीटर ये मदर कल्चर इस्तेमाल करते हैं तो 1 किलो गुड़ इस्तेमाल करेंगे और 20 लीटर
पानी इस्तेमाल करेंगे। और इस तरह से आपके पास जो एक खाद बनेगी वो तकरीबन 22 लीटर बन जाएगी, जो कि 1 एकड़ के लिए काफ़ी होगी। बनाने का तरीका क्या है कि सबसे पहले आपने कोई ड्रम ले लेना है प्लास्टिक का। याद रखना है कि ये ड्रम ऐसा होना चाहिए जिसके ऊपर एक ढक्कन लग सके और वो हवा बंद हो सके। आप ये ड्रम जो है, ये हमारे जो ग्वाले होते हैं दूध इकट्ठा करने वाले, उनके पास एक इस तरह का ड्रम होता है जिसके अंदर जो है वो दूध डालने के बाद वो उसको हवा बंद कर सकते हैं। तो ये आपकी फिजिबिलिटी है कि आपको उस तरह का एक ड्रम अरेंज करना होगा जिसमें ये खाद आप तैयार कर सकेंगे। तो एक दफ़ा ड्रम लेने के बाद आप उसको साल साल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ड्रम लेने के बाद आपने क्या करना है कि इसमें आपने 20 लीटर पानी डाल देना है। 20 लीटर पानी डालने के बाद इसमें 1 किलो गुड़ डालकर अच्छी तरह से हल कर लेना है। जब गुड़ हल हो जाए तो इसमें ये जो मदर कल्चर का 1 लीटर है वो उंडेल देना है और अच्छी तरह से उसमें डंडे की मदद से, लकड़ी के डंडे की मदद से डंडा हिलाकर मिक्स कर देना है। जब वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो आपने उसको एयर टाइट कर देना है, हवा बंद ढक्कन लगा के हवा बंद कर देना है ताकि इसमें से हवा दाखिल ना हो। अगर हवा दाखिल होगी तो फिर भी इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी। लेकिन आपने इसमें ये ख्याल रखना है, चूँकि इसमें बैक्टीरिया हैं तो वो गैस पैदा करेंगे, अमोनिया गैस, वो इसके ऊपर वाले हिस्से में जमा होगी जो खाली जगह। याद रखिए, कभी भी आपने ये खाद तैयार करने के लिए अपना जो ड्रम होगा, बर्तन होगा, उसको मुकम्मल तौर पर फिल नहीं करना। आपने उसको हमेशा हाफ से नीचे रखना है, यानी कि जो ड्रम होगा उसकी सतह से हाफ से नीचे तक आपका जो खाद होनी चाहिए और ऊपर उसके जगह खाली होनी चाहिए। कभी भी उसको मुकम्मल तौर पे फुल नहीं करना ताकि ऊपर हवा के लिए जगह बाकी रहे। अब जो यहाँ पे जो सबसे अहम पॉइंट है कि आपने सुबह और शाम चंद सेकंड्स के लिए इस ढक्कन को खोलना है ताकि इसके ऊपर जो गैस जमा हो चुकी है, अमोनिया गैस, वो निकल जाए और आपने वापस से इसको एयर टाइट कर देना है। अगर आप ये स्टेप नहीं करेंगे सुबह शाम तो अमोनिया गैस की वजह से नीचे वाले बैक्टीरिया जो हैं, जो कि खाद तैयार करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, जो कि बायो फर्टिलाइज़र में इस्तेमाल होने हैं, वो मर जाएंगे। और दूसरी जो इसके लिए नुकसान हो सकता है कि बहुत ज़्यादा गैस जमा होने की वजह से आपका ये जो कंटेनर है, आपका ये जो ड्रम है, ये फट भी सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप सुबह शाम इसकी गैस को निकालें और फिर वापस से बंद कर दें। तकरीबन 12 से 15 दिन के बाद आपकी ये खाद तैयार हो जाएगी और ये खेत में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो 22 लीटर खाद तैयार होगी, ये 1 एकड़ में फ्लड की जा सकती है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका आप नोट कर लें। तो किसान दोस्तों, ये बायो फर्टिलाइज़र जो तैयार किया आपने, इसको इस्तेमाल करने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं और वो आपके ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करेंगे। अगर आप अपनी ज़मीन की सेहत बहाल करना चाहते हैं, उसकी ज़रखेज़ी बहाल करना चाहते हैं, तो इसके तकरीबन 22 लीटर पानी के साथ आप फ्लड करेंगे और ज़मीन की ज़रखेज़ी जो है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाएगी। उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो उनकी तादाद बढ़ेगी और जो पहले से मुर्दा किस्म के, नीम मुर्दा किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो सेहतमंद होना शुरू हो जाएंगे। दूसरी चीज़ कि आप जो खादें इस्तेमाल कर रहे हैं, कीमियाई खादें, उनकी अफादियत बढ़ाई जा सकती है। उनकी अफादियत बढ़ाने के लिए आप ये कर सकते हैं कि कुछ हिस्सा खाद लें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप यूरिया खाद इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ भी आप इसको मिक्स करके फ्लड कर सकते हैं। इसको स्प्रे भी किया जा सकता है। स्प्रे करने से इसके बहुत सारे फ़ायदे हासिल होते हैं। एक तो ये पौधों की ग्रोथ, उनकी नशोनुमा को बेहतर करता है, उनमें जो सब्ज़ रंग है वो लशपश कर देता है। स्प्रे करने का तरीका ये है कि आपने ये जो खाद तैयार की है बायो फर्टिलाइज़र, इसके 2 लीटर लेने हैं और तकरीबन 1 किलो यूरिया लेना है। इन दोनों चीज़ों का मिक्सचर 100 लीटर पानी में आपने अपनी फसल पे स्प्रे कर देना है। तो इससे आपकी फसल जो है वो लश ग्रीन होना शुरू हो जाएगी, उसकी ग्रोथ बेहतर होना शुरू हो जाएगी। और दूसरा, चूँकि इसमें मौजूद बैक्टीरिया में फंजीसाइड्स की भी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, तो वो बहुत सारी बीमारियों के ख़िलाफ़ भी आपकी फसल को एक प्रोटेक्शन देगी। किसान दोस्तों, इस खाद को इस्तेमाल करने का तीसरा तरीका है सीड ट्रीटमेंट का तरीका। सीड ट्रीटमेंट के लिए ये है कि अगर आपके पास 50 किलो बीज है तो आपने इस खाद के 2 लीटर इस्तेमाल करने हैं, लेकिन वो 2 लीटर आपने गुड़ या चीनी का एक गाढ़ा शरबत बनाना है
और वो 2 लीटर आपने उस गुड़ या चीनी के शरबत में डाल देने हैं और जो आपके पास सॉल्यूशन हासिल होगा उसको सीड ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल कर देना है। यानी कि 50 किलो बीज के ऊपर इस तरह से लगाना है कि सारे बीजों पे एक यकसा तह बन जाए। अब जब इस बीज को सीड ट्रीटमेंट किए हुए बीज को आप काश्त करेंगे तो इसकी जड़ों की बढ़ोतरी बड़ी अच्छी होगी, उनकी जड़ों की नशोनुमा बहुत ज़्यादा होगी, वो जाल अपना बड़ा अच्छी तरह से फैला सकेंगी, जिससे वो बहुत ज़्यादा मिकदार में ग़िज़ाई अज्जा को जज़ब करके पौधे को देंगी और आपकी पैदावार बढ़ाएंगी। किसान दोस्तों, अगर आप इस बायो फर्टिलाइज़र को मुसलसल अपनी फसल में इस्तेमाल करते रहते हैं तो एक वक्त आएगा कि आप इन कीमियाई खादों से छुटकारा हासिल कर लेंगे, क्योंकि ये बायो फर्टिलाइज़र आपकी ज़मीन की कुदरती ज़रखेज़ी को बढ़ा देगी और वो इतनी मिकदार में ग़िज़ाई अज्जा पैदा करने के काबिल हो जाएगी जो आपकी फसल के लिए काफ़ी हो जाएंगे और आपको अच्छी पैदावार भी दे सकेंगे। दूसरी जो चीज़ इस बायो फर्टिलाइज़र की है कि ये बायो फर्टिलाइज़र जो ज़मीन में मौजूद ऑर्गेनिक मैटर हैं उसकी तोड़ फोड़ करके इस हालत में लाते हैं कि पौधा उसको इस्तेमाल कर सके। तो इस जो मदर कल्चर आपके पास पड़ा होगा उसको आप वेस्ट डीकम्पोज़र के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उससे कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। आपके जो फसलों की बाकियात बचती हैं उनको एक ढेर में इकट्ठा करके उसकी ट्रीटमेंट की जा सकती है और उससे आपको एक ऐसी कंपोस्ट हासिल हो सकती है जो कि खादों के नेमल बदल के तौर पर इस्तेमाल हो सकती है। इस पर मैं एक और वीडियो बनाऊँगा और आपको सिखाऊँगा कि किस तरह से आपने ये जो मदर कल्चर अपनी फ्रिज में सेव करके रखा हुआ है इसको इस्तेमाल करते हुए आप अपनी फसलों की बाकियात, जिनको आप या तो आग लगा देते हैं या ज़ाया कर देते हैं, जिनमें मकई के टांडे हैं, धान के जो पराली है, मकई और इस तरह की जो कॉटन की स्टिक्स हैं और बहुत सारा जो हमारा एग्रीकल्चर का वेस्ट है उसको हम आग लगा के माहौल को भी आलूदा करते हैं और बहुत सारी जो ग़िज़ाई अज्जा हैं उनको भी ज़ाया कर देते हैं। तो इसी बायो फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करते हुए मैं आपको सिखाऊंगा कि आप उस वेस्ट से किस तरह से एक ऐसी खाद बना सकते हैं जो कि आपको कीमियाई खादों से निजात दिला देगी और उससे अच्छी पैदावार भी देगी। किसान दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।